हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर सुहेल। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इसराइल ने बोला भारत का जितना भी शुक्र करे कम है। इसराइल भारत के मुस्लिम भी इसराइल के सपोर्ट में आ गए। भाई मतलब इसराइल ने बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, बहुत बड़ा थैंक यू कर रहा है भारत का। किस मामले पे? क्योंकि भारत ने उनकी बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो हेल्प की है हर मामले में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल समय में की गई मदद को कोई भी नहीं भूल सकता और अब इजराइल भारत के संबंधों में ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। दरअसल भारत में मौजूद इजराइल के एम्बेसडर नियोर गिलोन ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए काफी बड़े बयान दिए और भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इस बार भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में पहली बार बड़ा बदलाव लाते हुए सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन किया, जिसे देखकर इजराइल भारत को लेकर काफी प्रभावित है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एम्बेसडर ने मीडिया के साथ एक बार फिर से बातचीत करते हुए कहा है कि वह भारतीय लोगों की तरफ से इजराइल को मिल रहे समर्थन को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन एक अलग चीज है और जिस तरह से भारतीय लोगों ने इजराइल की मिलिट्री में भर्ती होकर हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा जताई है, वह एक बिल्कुल ही अलग स्तर का प्यार को दर्शाता है, जिसे देखकर इजराइल काफी ज्यादा प्रभावित है। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि आज भारत से उन्हें इतनी ज्यादा वॉलंटियर मिल रहे हैं कि इजराइल एक बिल्कुल नई सेना खड़ी कर सकता है। दोस्तों काफी बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल की मदद के लिए हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे और इसीलिए इजराइल की सरकार को काफी सारे लोगों ने संदेश भी भेजे कि अगर वह चाहे तो भारतीय इजराइल जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं, जिस पर इजराइल के एम्बेसडर भारत का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को यानी हमले के दिन ही इजराइल का समर्थन करने को काफी बड़ा बताया और कहा कि जिस तरह से वह दुनिया के उन कुछ पहले लीडर्स में से एक थे जिन्होंने हमास के भयानक आतंकवादी हमले को क्रिटिसाइज किया और इजराइल का समर्थन किया, इसे इजराइल बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। मतलब इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि वह मुश्किल समय में भारत की तरफ से किए गए इस समर्थन को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। और ये बात कहते हुए हम भावना को साफ तौर पर देख सकते हैं जो इजराइल के राजदूत की तरफ से सामने आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि एक छोटा सा गेस्चर हमें ये भी देखने को मिला कि इजराइल के राजदूत ने इंटरव्यू के समय अपने सूट पर भारत और इजराइल का झंडा पहना हुआ था, जो कि उनकी तरफ से ये बताने का तरीका है कि इजराइल भारत के साथ अपनी दोस्ती और रिलेशनशिप को कितना ज्यादा महत्व देता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत और इजराइल के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्शन काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। भारत के अधिकतर लोग इजराइल के समर्थन में है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका हमास का समर्थन कर रहा है, बस इसीलिए क्योंकि वह भी मुस्लिम है, जो बिल्कुल भी सही भावना नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है, जिसमें एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भारत के पोजीशन को समर्थन दिया गया है और इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात पहले ही साफ कर देना चाहेंगे कि आधिकारिक तौर पर भारत फिलिस्तीन का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता। हम हमेशा से फिलिस्तीन देश के समर्थन में है, लेकिन अपने समर्थन को जस्टिफाई करने के लिए हम हमास जैसे क्रूर और खतरनाक आतंकवादी संगठन का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही बात पसमानदा ग्रुप के लीडर भी समझ चुके हैं और वह भारत के इजराइल के समर्थन को अपना समर्थन देना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय पहले पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी लीडर की तरफ से ये बात कही गई थी, भारत में मुस्लिम समुदाय में 85% मुस्लिम पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं, इसीलिए इस कम्युनिटी का भारत सरकार के पोजीशन को अपना समर्थन देना देश के अंदर विचारधारा में हो रहे बड़े बदलाव को साफ तौर पर दर्शाता है, जो पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ समुदाय अभी भी हमास और फिलिस्तीन का समर्थन में लगे पड़े हैं। इसी बीच आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ईरान अब इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले ही ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे और वहां पर उन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर के साथ मुलाकात की, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि ईरान हमास को समर्थन करने के लिए आसपास के दूसरे आतंकवादी संगठनों को भी एकजुट करने की कोशिश
कर रहा है, जिसका नतीजा अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर सामने आ सकता है। और इसी बात का डर सभी को सता भी रहा है। अमेरिका पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर विमान की तैनाती इजराइल के समर्थन में कर चुका है। ऐसे में अगर ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ कदम उठाने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है तो वह समय दूर नहीं जब अमेरिका ईरान के खिलाफ खुद सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके बाद ये युद्ध बहुत जल्द ही बड़ा होता देखा जा सकता है। वहीं पर एक्सपर्ट्स ने पहले से ही इस बात की चेतावनी दी है कि अगर ईरान इस युद्ध में ज्यादा सक्रिय रहा तो यह बहुत जल्द ही विश्व युद्ध बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इजराइल की तरफ से आए गए इस बयान के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वैसे तो यार वीडियो खत्म। बस यही दुआ है कि यार ये विश्व युद्ध कभी भी ना बने। इसको किसी तरीके से सबसे पहले तो यार सॉल्व करना चाहिए। बड़े लीडर्स को, मतलब इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों को मिलकर यार मतलब एक बीच में मीडिएटर का रोल करके इसको खत्म करना चाहिए। अगर देखा जाए ना, क्योंकि ईरान कूदा तो भाई रशिया भी कूदेगा, रशिया कूदा तो और भी कूदेंगे। हाँ भाई, तो चाहिए कि कम से कम मामले को ठंडा करो। हाँ ठंडा करो अभी से भाई, क्योंकि राम की मानते हैं वो। हाँ असल में मानने वाली बात है ना। लेकिन भाई वो कहाँ जाएगा, वही तो आग दे रहा है भाई पीछे वही से। तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ उसके देश पर तो बनी हुई नहीं तो है, वहां पर जो अमेरिका- दूसरे लोग हैं वो वैसे मार रहे नहीं, हैं। तुम हाँ। क्या समझ रहे हो, अमेरिका फलस्तीन के लिए आया है। नहीं, वो ईरान के लिए है, जाहिर वो बात है। पंगे कौन कर रहा है, हाँ। वो इसलिए तो आया वो है। ईरान के दूसरी लिए बात पैसे यार है। देखो, वाकई हाँ। में और ये पसमंदा यार कम्युनिटी कौन सी है भारत की यार, ये हमें नहीं पता इसके बारे में। अगर किसी को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो बताना। मोदी जी के बारे में मशहूर है और मोदी जी के बारे में सारी दुनिया को पता है। चाहे इंडिया के मुस्लिम हो, चाहे दुनिया की कोई और देश के मुस्लिम हो, उनको ये पता है। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं आतंकवादी हाँ, कोई भी हो हम उसके खिलाफ है, सीधी सी उन्होंने बात इस है। तरह बोला, हम लोगों जिस के तरह खिलाफ बोला। नहीं है, हाँ। मतलब भारत कोई भी, मतलब जो भारत है वो मतलब हमास शमास इसके खिलाफ है, हाँ। ना कि फलस्तीन के लोगों के खिलाफ। हाँ। तो ये सीधा स्टांस जो है भारत ने पहले उन्होंने कर उसके दिया। लिए लिए। और यार एक देखो, चाहे दुनिया के कोई भी देश, पाकिस्तान सोचे, सऊदी अरब सोचे, ईरान सोचे, तुर्की सोचे, कोई भी देश सोचे कि हमास के बारे में बेशक अच्छे लफ्ज सोचे, कोई उसमें नहीं है। लेकिन मोदी जी के साथ मुश्किल टाइम पे हमेशा खड़ा रहा है। हाँ। हमेशा इजराइल भारत खड़ा अपनी रहा है। लाइफ जाहिर बात है। हमेशा हाँ। इजराइल खड़ा रहा है। तो आज अगर उसको जिस तरह जरूरत मुस्लिम है, देश फलस्तीन का साथ देते हैं, इस तरह भाई जाहिर बात है इजराइल जो है वो एलाई है भारत का। तो बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं, भारतीय लोग उसको साथ देंगे साथ भाई। देंगे, ये वाकई। नेचुरल है भाई। अब अमेरिका के दोस्त अमेरिका का देंगे, रशिया के जो थोड़े बहुत देश हैं वो रशिया का साथ देंगे। बिल्कुल। तो एलाइज जो होते हैं वो वॉर के टाइम पे सीधी सी बात है, जो उनके करीबी होता है उनका यार साथ इसलिए देते हैं। हाँ। बोलते हैं, देखो दोस्त वो जो मुश्किल में सही बात है, सही ठीक है। बात है। इस टाइम यहाँ तक कि उसके एम्बेसडर ने बोला कि इतना मतलब वॉलंटियर्स भारत से आए हैं कि एक आर्मी तैयार हो सकती है। तैयार हो मतलब इतने भारतीय रेडी हैं। मतलब लाखों की संख्या में हो सकते हैं ये। एक आर्मी के बस मतलब आर्मी ये कि जाहिर एक बात है, आर्मी- हजारों लाखों में होती है। आर्मी तैयार हो हाँ, सकती है। आपका तो इससे कैसे बड़ी सारे बात क्या हो मामले सकती के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर अपना बताइए। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो है।